बंगाल विजय के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। अपने इस प्लान के जरिए बीजेपी की बंगाल के हर विधानसभा सीट तक पहुंचने की कोशिश होगी। बीजेपी ने बंगाल के हर विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया है। ये परिवर्तन रथ यात्रा 5 फरवरी से शुरू होगी, जो सभी 294 विधानसभा में जाएगी। बीजेपी ने इस रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए बंगाल को 5 जोन में बांटा है, जहां पर ये रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। इसके लिए पार्टी ने केंद्रीय नेताओं को प्रभारी भी नियुक्त किया है। 5 फरवरी को इस रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह 10 और 11 फरवरी को बंगाल का दौरा करेंगे। हमारे साथ में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय हैं। सर, पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा निकाली जाएगी, कि किस तरीके से है, कितनी रथ यात्राएं होंगी और क्या योजना है सर? नहीं, 5 रथ यात्राएं हमारे निकलेगी और 294 विधानसभा राज इसके खिलाफ जनता को जागरूक करेंगे और ये विश्वास दिलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अराजकता समाप्त होगी, प्रजातंत्र की स्थापना होगी वहाँ पर, और ये सिंडिकेट राज को हम समाप्त करेंगे। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार गरीबों के उन्नयन की योजनाएं चल रही, वो उनका लाभ उन तक पहुँचाएंगे। क्योंकि दुर्भाग्य से बंगाल में किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल रहा है, आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ठीक तरीके से वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा, बीच में सिंडिकेट के लोग पैसा खा रहे हैं। तो इस भ्रष्टाचार को समाप्त करके गरीबों की योजनाएं गरीबों तक पहुँचे, ये विश्वास दिलाएंगे। और मुझे विश्वास है कि ये रथ यात्रा वहाँ पर एक क्रांति पैदा करेगी। एक सवाल और बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री भी होंगे, और कब से कब तक? 5 तारीख से हमारी पहली यात्रा निकलेगी, 5 या 6 को नड्डा जी उसका शुभारंभ करेंगे, और हमारी लास्ट यात्रा निकलेगी 11-12 को। हमने आग्रह किया गृह मंत्री जी से, यदि वो समय देंगे तो वो उसको हरी झंडी बता के शुरुआत करेंगे। तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर के माफी मांगने और विवादित सीन हटाने के ऐलान के बावजूद देश भर में तांडव का विरोध नहीं थमा। दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई शहरों में लोग वेब सीरीज तांडव का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे, जिनमें जम्मू भी शामिल है। जम्मू में डोगरा फ्रंट नाम की संस्था ने सड़क पर उतरकर तांडव के खिलाफ नारेबाजी की। तांडव और अमेजॉन प्राइम वीडियो के विरोध में पोस्टर लेकर काफी देर तक मार्च करने के बाद शहर के एक अहम चौराहे पर पोस्टरों को आग के हवाले कर दिया गया। ये तांडव पिक्चर थोड़ी है, इसने हिंदू और मुसलमानों के अंदर तांडव करवाने का प्रयास करा। दिल्ली में बीजेपी नेता विजय गोयल की अगुवाई में जंतर मंतर पर लोग धरने पर बैठ गए। तांडव के निर्माताओं को गिरफ्तार करो। जंतर मंतर पर जमा हुए लोगों के निशाने पर केवल तांडव ही नहीं, बल्कि OTT पर दिखाई जा रही सभी वेब सीरीज नहीं। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि OTT पर दिखाई जाने वाली फिल्में और वेब सीरीज अश्लीलता से भरा कंटेंट परोस रही हैं, इसलिए सरकार को इन्हें सेंसर करने की जरूरत है। इनका कहना है कि ये जब तक सेंसरशिप इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर नहीं लगती, तब तक इसी तरीके का कंटेंट परोसा जाएगा जो कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक वेब सीरीज तांडव में केवल धर्म का ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे का भी मजाक बनाया गया। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान दिखाया हुआ है, दलितों का अपमान दिखाया है, इंडियन लीगल सिस्टम का अपमान दिखाया है। हालांकि हर तरफ से हो रहे विरोध के बीच तांडव से कुछ विवादित सीन हटा दिए गए, लेकिन विरोध बंद नहीं हुआ। 4 दिन से तांडव के विरोध में जारी आंदोलन के बाद मुंबई के घाटकोपर थाने में भी FIR दर्ज कर ली गई। ये वही थाना है जिसके सामने एक दिन पहले बीजेपी विधायक राम कदम भूख हड़ताल पर बैठे थे। और अगले दिन भी प्रदर्शनकारियों ने तांडव सीरीज के पोस्टर जलाकर अपना गुस्सा जताया। राम कदम ने दावा किया कि तांडव की टीम की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रहेगा। हमारी श्रद्धा पर यह बहुत बड़ा गहरा प्रहार है, तो इस कारण माफी मांगना, दृश्यों को हटाना, इन बातों से हमारा रन रुकेगा नहीं। दूसरी तरफ यूपी के भी कई शहरों में तांडव पर आक्रोश सड़कों पर दिखा। अयोध्या में लोग शहर के एक अहम चौराहे पर तांडव के पोस्टर जलाने पहुंच गए। कुछ ऐसा ही विरोध यूपी के रायबरेली में भी हुआ। तो यूपी की सीमा से लगने वाले राजस्थान के भरतपुर में भी तांडव का विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर आ गए। काफी देर तक नारेबाजी करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने वेब सीरीज के निर्देशक का पुतला फूंककर अपना विरोध जताया।